नमस्कार, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग दावेदार इस बार चुनावी मैदान में हैं। आज हम एक ऐसे नेताजी से साक्षात्कार करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से अपने क्षेत्र में दावेदारी कर रहे हैं और इनको क्यों लगता है कि यहां की जनता की समस्याओं का समाधान मैं करूं। मैं बात कर रहा हूं बालोतरा जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से और इस वक्त मेरे साथ हैं खेत सिंह भाटी, जो भारतीय जनता पार्टी से इस बार दावेदारी कर रहे हैं। वर्ष 2010 से लगातार पार्टी में सक्रिय हैं और वर्तमान में आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं। हाल ही में सिणधरी कस्बे में जब परिवर्तन यात्रा आई भाजपा की, तब से इनका नाम अचानक से उभर कर सामने आया। हालांकि इस क्षेत्र के लोगों से तो लगातार रूबरू होते थे, लेकिन जब से परिवर्तन यात्रा आई है उसके बाद से इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र में खेत सिंह लगातार सक्रिय है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और मारवाड़ क्षेत्र में इन्होंने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है कि खेत सिंह भी इस बार सिवाना विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। मैं पूरा परिचय जानूंगा और तमाम सवालों के जवाब इन्हीं से ही जानूंगा। खेत सिंह, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और खेत सिंह भाटी, अचानक से परिवर्तन यात्रा सिणधरी में आती है। यात्रा का जब यहाँ पर स्वागत किया जाता है तब वहां पर गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम भी सिणधरी का इस बार मान सम्मान रखेंगे। आपको मंच पर बुलाया जाता है, ऊपर से इशारा है या फिर ठीक है प्रचार के कारण हो रहा है? नहीं, पार्टी से तो जो सक्रिय रहता है और पार्टी से जो काम किया है हमने यहाँ धरातल पे, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हमने आम जन के लिए जो कार्य किया है वो पार्टी की सब नजर में है। और पार्टी से ये भी है कि आप सक्रिय हो तो अपनी दावेदारी करो, जनता और पार्टी अपना ध्यान रखेगी। और जब अर्जुन राम जी सिणधरी आए परिवर्तन रैली में, तो उन्होंने खुले मन से और ऊपर से ये कहा कि भाई सिणधरी का अब की बात मान रखा। मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जिन्होंने ये कहा कि भाई सिणधरी का मान रखा जाएगा अब की बार, तो ये ऊपर से भी संकेत है। और उसी हिसाब से यहाँ की जनता का भी एक तरह से पूरी तरह से डिमांड है कि भी अब की बार सिणधरी को भी मौका दिया जाए। अच्छा, आप इसलिए चुनावी मैदान में, क्योंकि सिणधरी जो कस्बा है वो सिवाना विधानसभा क्षेत्र में आता है और अभी तक सिणधरी कस्बे का कोई भी जो दावेदार है वो चुनावी मैदान में नहीं था, ना टिकट मिली ना प्रत्याशी था। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके जहन में है कि सिणधरी को भी मौका मिलना चाहिए? हाँ, जरूर है। सिणधरी की जनता के मन में वो भावना है और सिणधरी की जनता भी वो साथी है कि अब की बार सिवाना हमारे को वो प्रेम और लाड दे। जो अगले जो जितने भी चुनाव हुए उसमें सिणधरी की जनता ने भरपूर प्यार दिया सिवाना को। तो अब की बार सिणधरी ये आशा रखती है कि सिवाने की जनता सिणधरी के साथ में रह करके सिणधरी को मौका दे। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि पार्टी में भी विश्वास कर लेगी? क्योंकि आप ही के पार्टी के 2 बार जो विधायक हमीर सिंह भायल, इसके अलावा भी सिवाना की बात करें तो एक लंबी सूची है। तो खेत सिंह भाटी अपने आप को कहाँ मानते हैं उस लिस्ट में, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ पार्टी में भी विश्वास कर सकते? देखो, हमने लोगों के लिए काम किया है। पिछले 5-6 साल से जो भी मुसीबत आई है इस धरती पे, हजारों तरह की मुसीबत आई। इससे पहले भी कोरोना आया था, इससे पहले गाँवों के अंदर जो लंबी जड़ी आई थी, या किसी भी प्रकार की जो भी मुसीबत है, हमने हरदम जनता के बीच में वो सेवा का कार्य किया है। इसलिए जनता चाह रही है कि भाई वो अब की बार इनको मिलना चाहिए और सेवा का मौका मिले तो सेवा करेंगे। हमने सेवा के भाव से इस मतलब सेक्टर में आए, ना कि हम किसी और उद्देश्य से नहीं आए। कोई इशारा मिला है ऊपर से कि भी हाँ खेत सिंह चलो हम ध्यान रख रहे हैं पूरा और मौका आएगा तो टिकट भी दे देंगे? जरूर ऊपर से मिला है। पार्टी तो यही कहती है कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो पार्टी के लिए तो आप करो, और जनता का झुकाव है हमारी ओर, तो पार्टी तो यही कह रही है बिल्कुल देंगे आपको। बड़े नेता नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, नाराज होने की कहाँ बात है। पार्टी में धरातल से जुड़े हुए हर कार्यकर्ताओं को मौका मिला है, उनको भी मिला है, हमारे को भी मिलेगा और भी कई लोगों को मिलेगा आने वाले समय में। तो पार्टी के अंदर नाराज होने की कोई विषय नहीं है। हम सेवा के रूप में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। विधायक साहब से बात हुई है कि भाई हाँ एमएलए साहब मैं भी इस बार दावेदारी में हूँ, मेरा ध्यान रखना? वो बात होने को तो पार्टी से सब जुड़े हुए हैं। पार्टी जिसी को भी सिंबल देगा सभी उनके साथ में रहेंगे। इसमें कोई अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा तो नहीं होगा खेत सिंह भाटी को टिकट नहीं दे भाजपा और खेत सिंह भाटी जो दावेदारी कर रहे हैं सिणधरी को मौका नहीं दे, फिर के चलो हमने मेरे को टिकट नहीं दिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ? नहीं, वो हमारा नहीं, जनता ने हमें मतलब कहा है कि आप अपनी तैयारी करो, फिर जनता को जो भी निर्णय होगा वो हम सभी को सर पर। जनता तो निर्णय करेगी। टिकट पार्टी नहीं देती है तो खेत सिंह भाटी बगावत तो नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी से बगावत करने का तो कहीं सवाल ही नहीं होता है। पार्टी के साथ में कई सालों से हम रहे हैं
और पार्टी में कई उथल पुथल हुए हैं, लेकिन हाल तक हमने तो पार्टी की कभी विचारधारा ही नहीं, क्योंकि एक पार्टी हमारी विचारधारा है, तो वहां से अलग होने का कोई विषय अच्छा, नहीं अपने होता। टिकट को लेकर कितने आश्वस्त है कि भाई हाँ मुझे तो टिकट मिली? हाँ, ये 101% है, क्या क्योंकि ऊपर से जो अब की बार जो रूल निकले, या मोदी जी अमित शाह ने जो सिस्टम बनाया है पूरे भारतीय जनता पार्टी ने, वो बनाया है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में जाता है, जनता की सेवा के भाव को लेकर जो कार्य करता है, उसको मौका देगी पार्टी। आपको नहीं लगता दूसरे नेता जो जनता के बीच में नहीं जाते हैं? ये दूसरों को वो धरातल पे काम बोलेगा ना, जनता के बीच में। अगर भाई 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, हमने ये सिणधरी में पानी के लिए 3 बार धरना दिया है, अस्पताल में 7 दिन लगातार भूख हड़ताल पे बैठे रहे। आज दिन तक जो नेताजी दावेदारी कर रहे तो वो बता दे कि पार्टी उसको सब ध्यान रखती है। कान किसके लिए लड़े, जनता के लिए कितने लड़े, वो तो पार्टी शासन कोई है ही नहीं, और वो धरातल पे बोलता है, जनता बोलती है हाँ इन्होंने काम किया है, किसी ने नहीं किया। खेत सिंह भाटी किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच के भाई सिणधरी में या सिवाना विधानसभा क्षेत्र में ये काम होने चाहिए थे, नहीं हुए हैं, ये ऐसे कोई मुद्दे जहन में चल रहे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाए, फिर जनता कहे कि हाँ यार आपकी ये तो बात अच्छी है, इसके लिए जनता की 3 बड़ी मांग है, मतलब ये सिवाना की समझे या पूरे बाड़मेर की भी समझ लगते हैं इस मांगों को। 3 बड़ी मांग है। सबसे फर्स्ट है पानी की। यहाँ सिवाना के अंदर पानी की भयंकर समस्या है। सिणधरी सिवाना जो भी है, इस 5 साल में 1 इंच भी पाइपलाइन आगे नहीं खिसकी है, और पानी की भयंकर किल्लत रहती है एनी टाइम, चाहे ये मतलब वरासत वाले टाइम, इसी समय भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है। तो पानी की एक तो जनता की मूल सुविधा है, उसके लिए हमने प्रयास करेंगे, और प्रयास किए भी है, और आगे भी हम उसका प्रयास करेंगे। एक अस्पताल की जो सुविधा है वो खस्ता हालत में है, क्योंकि आदमी तकलीफ के समय में जब मुसीबत होती है तो वो अस्पताल जाता है, वहां पर अगर उसको सुविधा नहीं मिलती है तो एक तो उसके ऊपर मुसीबत होती है, और एक उसको वहां सुविधा नहीं है, 2 तरह से आदमी परेशान हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो सुविधा है जो उसको धरातल पर ठीक किया जाए, ताकि डॉक्टरों की जो पूर्ति की जाए। डॉक्टर 10 की जरूरत है, वहां पर 5 ही लगे, और उसमें से आधे से ज्यादा कहीं से कहीं घूमते रहते, ड्यूटी भी टाइम पर नहीं रहती, तो वो सुविधा को सुधारा जाए। और तीसरी जो है वो है शिक्षा। इस देश को शिक्षा की ऐसे ढांचे की जरूरत है जहां पर वास्तविकता धरातल पर उस मूलभूत, क्योंकि शिक्षा के बिना कहीं होना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा धरातल पर एक ऐसी ढांचा तैयार हो जहां आम आदमी तक पहुंचो, क्योंकि अभी देखी जाए तो हर स्कूल में आप देखेंगे तो जहाँ 18 पोस्ट है, वहां पर 4 टीचर लगे हुए, तो फिर बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट हो रही है। तो हम चाहते हैं कि वो मुद्दे हैं जो राज्य सरकार में विधानसभा तक लेकर जाके अगर उसकी पूर्ति की जाए तो शिक्षा से अगर काफी सुधार हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम लोग 3 मुद्दों को लेकर जाएंगे। अगर बात आपके विपक्ष की करें, कांग्रेस पार्टी की करें, तो कांग्रेस का ये कहना है कि हमने जनता के लिए विकास की गंगा बहा दी, महिलाओं को फोन दे दिए, गैस सिलेंडर के भाव कम कर लिए, बिजली फ्री कर दी, चिरंजीवी बीमा योजना ले आए, कामधेनु लाए, इतने काम हमने किए और जनता हमारे साथ है, और हम तो सरकार रिपीट कर रहे हैं। अब ये तो देखो, आज पढ़ी लिखी जनता सब समझती है। अब इन्होंने एक रात कैंप के नाम से शुरू किया था, तो अगर आपने ऐसा सुविधा की थी तो फिर आपको रात देना और रात कैंप खोलने की आवश्यकता कहाँ रही? कहीं न कहीं तो वो उनके अंदर है कि हमने 4 साल में कोई कार्य नहीं किया, तब तो वो रात कैंप के नाम से वो चला रहे थे, और रात कैंप में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया कांग्रेस सरकार ने। अभी वर्तमान में वो मोबाइल की जो चल रही है, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को जो जरूरत है वो चीज नहीं दे रहे, बल्कि मोबाइल की जरूरत नहीं है, लोगों को धरातल पर सुविधा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, लोगों को शिक्षा की जरूरत है। वो जो कुछ जरूरत है वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, बल्कि एक लॉलीपॉप की तरह रात ना कैंप के नाम से। तो रात किस बात की? अगर आपकी सरकार थी कांग्रेस की और आपने अच्छा काम किया तो फिर रात देने की जरूरत है? रात तो पहले पहुंच चुकी थी, फिर 4.5 साल बाद में रात देने की क्या जरूरत है? ये कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह कर रही। अच्छा, हेमाराम जी ने काम करवाए आपके क्षेत्र से, मंत्री भी हैं वर्तमान में? नहीं, हेमाराम जी का गुड़ामालानी क्षेत्र है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम कराया वो तो वहाँ की जनता बता सकती। आपका विधानसभा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ इस क्षेत्र में काम हुआ है? नहीं, हेमाराम जी के हिसाब से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने एनी टाइम प्रयासरत रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लगातार रहे, तो उन्होंने एनी टाइम प्रयास किया, और सिणधरी में कई विकास करवाए भी है। अच्छा, अब मेरा सवाल है, आप ही की पार्टी के तमाम बातें होगी, आपके मुद्दों को लेकर बात होगी, अब मैं आप ही के विपक्ष की बात करूंगा और आप ही के विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस पार्टी से इस बार सिवाना विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक, इस क्षेत्र के सर्वाधिक दावेदार है, 23 जनों ने दावेदारी की इस बार चुनाव लड़ने के लिए। आप मानते हैं कि ये बीजेपी के लिए फायदा है?
नहीं, वो बीजेपी के लिए फायदा या नुकसान की बात नहीं, वहाँ उनके घर में भी एकता नहीं है। जहाँ दावेदारी सार्वजनिक की है वहां पर उनके घर में एकता नहीं है साहब। उस संगठन से 60% जो संगठन के पदाधिकारी है उन्होंने खुला पत्र लिख के विरोध किया है कि ये बाहर का व्यक्ति है और यहाँ आकर ये सब गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। वो तो खुला विरोध हो रहा है, उनके घर में भी एकता नहीं है, तो फिर सार्वजनिक तो हुआ ही नहीं भाई, सभी ने सहमति दी नहीं उसमें, तो फिर वहां तो होना ही नहीं है। बिल्कुल, ये खेत सिंह भाटी हैं जिनका साफ तौर पर दावा है कि मैं मेरी टिकट को लेकर भी आश्वस्त हूं और यहाँ की जनता इस बार किस पर भरोसा करती है ये तो चुनाव में आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।